लोग सोचते हुए रह गए कि वो हमें टूटा हुआ देखें, एक हम थे कि सहते सहते पत्थर हो गए। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में हम इस समय करौली में हैं। मदन मोहन जी, कैला देवी और पांचना बांध जैसी विरासतों को समेटे हुए, आध्यात्म और पर्यटन की विरासतों को समेटे हुए ये जिला 4 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक करौली है जो जनरल है, एक हिंडौन है जो एससी के लिए आरक्षित है, सपोटरा और टोडाभीम एसटी के लिए आरक्षित है। आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं इस करौली को जिले का दर्जा दिलाने वाले बाबा हंसराम जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे दर्शन सिंह जी। नगर पालिका करौली के चेयरमैन रहे हैं, एक बार विधायक रहे हैं, पिताजी 2 बार विधायक रहे। दर्शन सिंह जी को 1 बार विधायक बनने का मौका मिला है। इन्होंने 3 चुनाव फाइट किए हैं। सीधे ही इनसे पूछते हैं इनका परिचय और इनकी वो विशेषताएं जिनके कारण पार्टी इनको अपना सिंबल दे। दर्शन सिंह जी, एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों के साथ जुड़िए। बहुत बहुत नमस्कार साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं कुछ अपने बारे में। मेरे बारे में ये है कि साहब मैं शुरू में नगर पालिका का चुनाव लड़ा। अच्छा, राजनीति की शुरुआत नगर पालिका के पार्षद से हुई। पार्षद से? हाँ। उसके बाद में नगर पालिका का चेयरमैन बने। उसके बाद में विधायक बना। उसके बाद मुझे अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ओबीसी विकास आयोग का। और मेरी राजनीतिक शुरुआत एक पार्षद के रूप में हुई होती है और मैं सीधा जनता से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। क्योंकि करौली की जो जनता है वो मेरे से सीधा संवाद करती है। नेताओं के बीच में दलाल होते हैं, मेडिटर होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इस प्रकार मध्यस्थ कोई नहीं है। मैं सीधा हूँ, दरवाजे खुले हैं, आप आइए और मुझसे मिलिए। जिसका जो काम है मैं स्वयं करता हूँ। दूसरे जो लोग हैं वो सीधा कोई व्यक्ति मेरे से मिल सकता है, चाहे वो राजस्थान सरकार का काम है, चाहे वो जिले का काम है, चाहे वो विधानसभा का काम है या तहसील का काम है। जो भी काम है जनता सीधी जनता मेरे से जुड़ी हुई है और जो भी बात है जनता की वो सीधी जो समस्या है उनका मैं हाथों हाथ ये भी प्रयास करता हूँ कि मैं जनता की समस्याओं का समाधान निराकरण किया जाए। बाबा हंसराम की विरासत आपने संभाली है। बाबा का अपना एक नाम हुआ करता था, इस शहर को जिले का दर्जा उन्होंने ही दिलाया। वो जब 77 में शुरू में वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सबसे पहले वो ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे, क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन रहे। उसके बाद वो 77 में कांग्रेस के टिकट पे मात्र पूरे जिले में एक कांग्रेस की सीटी जनता बीजेपी की लहर में तो विधायक बने। 77 के बाद फिर वो लगातार 82 से और 92 तक करौली पंचायत समिति के प्रधान रहे। उसके बाद 93 में फिर निर्दलीय चुनाव लड़े तो जनता से जो वादा किया था कि भाई मैं करौली को जिला बनाऊंगा, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और भैरव सिंह की माननीय भैरव सिंह जी की जो सरकार को बचाया और जनता के एक ही वादा किया था, भाई अगर मैं जीतूंगा तो मुझे किसी भी प्रलोभ में मैं नहीं आऊंगा। तो मंत्री बनाने के लिए, पैसा देने के लिए गले प्रलोभन दिए, लेकिन उसने कहा कि मैं जनता की एक ही मांग है तो ये हर हाल में करौली जिला बने और उसको मांग को उन्होंने पूरी करवाई भैरव सिंह जी से। ये एक बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। जिले के मापदंड भी पूरा नहीं करता था उस समय, तो करौली कस्बा जिला बनाया था, जिला उसको बनाया गया। ये हमारा एक जो सेगमेंट है जिसमें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब आप वो पक्ष अपना बताएं कि पार्टी आपको सिंबल क्यों दे, ऐसा क्या खासियत है आपके अंदर? पार्टी सिंबल इसलिए दे मुझे कि मैं लगातार जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हाँ। और लगातार जो जनता की सेवा करता रहता हूँ। पार्टी सर्वे करवा रही है, पार्टियों ने सर्वे कराया है, लेकिन जो जनता के मन में है, आज भी जनता के मन में है कि भाई आपको पार्टी टिकट देंगी तो हम आपको 100% श्योर करौली की जनता मुझे चुनाव जिता कर भेजेगी। अच्छा, ऐसे हालात पैदा हो गए? ऐसे हालात करौली पैदा हो गए
कि अगर वो भाई कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो 100% अच्छे बहुमत से मैं राजस्थान में चुनाव जीत के पहले नंबर पे आऊंगा। मुझे करौली की जनता ने जो विश्वास दिलाया है, जो मैं लोगों से मिला हूँ, जो लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई आपके अलावा हम पहले हमसे कोई गलती हुई उसकी तो हम भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले 2023 का चुनाव है, उसमें आपको पूर्ण बहुमत से राजस्थान विधानसभा हम चुनकर भेजेंगे। दर्शन सिंह जी, ऐसी 19 सीटें हैं राजस्थान की, 13 वो लोग जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय, हाँ सर, और 6 वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी में थे और कांग्रेस में शामिल हो गए। उनमें करौली की सीट भी है। तो यहाँ पेच फंसा हुआ है, एक सिटिंग विधायक भी करौली से है और एक आप भी टिकट मांग रहे हैं। मैं टिकट में मूल कांग्रेसी हूँ। हाँ। वो लोग बसपा से आए। हाँ। उनका कोई जनाधार नहीं है। बसपा का चुनाव वो इन्हीं के प्रकार जीत गए थे, लेकिन अब उनका किसी सभी जातियों में आप इसका आंकलन कर लें, उनका ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है विधायकों का, चाहे वो 13 हो। हम मानते ठीक है, जब सरकार संकट में थी जब उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने इस तरह का जो काम किया है जो विधायकों को नहीं करना चाहिए था। आप इस बात को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति मुझे मिले हैं जो ये मान रहे हैं कि इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। जिन्होंने, चाहे वो बसपा से कांग्रेस में आए हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, इन लोगों ने खुली लूट की है। तो जनता सब जानती है। जनता उसी व्यक्ति को चुनेगी जो व्यक्तियों ने 5 साल कांग्रेस में रहकर काम किया है। हमने कांग्रेसी कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया है, लोगों को हमने सेवा की है, जनता की समस्या का निराधारण किया है। हम पे कोई व्यक्ति एक पैसे का कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सकता कि पार्टी में रहते हुए इन्हें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया हो। हमने लगातार, हमको जहाँ भी कांग्रेस ने भेजा, हमने कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता की हमने सेवा की है, उस कार्यकर्ता को महत्व दिया है और उसका काम कराने का हमने प्रयास किया है। अच्छा, ये अपना वो रहा है। पैसे की आपने चर्चा की दर्शन सिंह जी, आप विधायक रहे हैं, आपका जमाना थोड़ा पीछे चला गया। अब जो हालात पैदा हो गए हैं, ये जो विधायक और सांसद होते हैं, ये विधायक सांसद, जो भी सांसद और विधायक निधि से पैसा देते हैं, उस पर कमीशन लेने की एक गंदी आदत इन लोगों को पड़ गई है। ये बात कितनी सच है? ये बात तो आप जानो साहब कि स्थिति जब आप पूछ रहे हो पत्रकार जी, तो आपको सब पता है। तो नहीं, आपका जमाना और इस जमाने में क्या कुछ अंतर आया है? भाई हम जब विधायक थे, हाँ, जब हम पैसा भी कम था, पैसा भी खूब था साहब, 2-2 करोड़ रुपए मिलते थे। हाँ। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई हमसे कोई कमीशन लिया। हमने अब वो पैसा 5 करोड़ हो गया, 5 नहीं 10 करोड़ हो। हाँ। वो तो विधायक के ऊपर निर्भर है। हाँ। कि कोई भी विधायक क्या सिस्टम, उनके सिस्टम में विधायकों के अलग अलग वो फॉलो कर रहे हैं, इसके तो हम क्या कह सकते हैं। कुछ लोग कुछ ऐसे हैं जो इस प्रकार का भी काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें कमीशन लेते हैं और कईयों की तो ऐसी गंदी आदत है, ऐसी आदतें देखने में आती है कि वो पैसा रिलीज करने का पत्र ही तब लिख के देते हैं जब पहले कमीशन ले लेते हैं। पहले कमीशन ले लेते हैं नहीं। बिल्कुल सही, तो वही चल रहा है। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हाँ, मैं जनप्रतिनिधि वाली, मैं कांग्रेस बीजेपी, कोई भी पार्टी, अंतर कहीं नहीं है। इंसान तो सभी जगह है, वो तो है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, लोक दल है, कोई भी है, समाजवादी पार्टी है, करके वो जनप्रतिनिधि बन गया। और उसको अगर 5 साल में 25 करोड़ रुपए उसके हाथ से सैंक्शन करने का अधिकार मिला है, तो वो उसमें से कमीशन खोरी करने लगे हैं। चाहे वो सांसद हो, विधायक भी, विधायक जिसके पास पैसे का अधिकार है, सब जिसकी चिट्ठी से पैसा सैंक्शन होता है। अब हमको कांग्रेस सरकार ने, हमको माननीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने, सचिन पायलट साहब ने हमको इस उपाध्यक्ष बनाया है। तो हमने राजस्थान में करीब 2, 3, 4, 5 लाख लोगों को लोन दिलवाया है ओबीसी आयोग से। तो हम इस विभाग में, हमारे चेयरमैन भी वो हैं अपने पवन गोदारा जी हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, उपाध्यक्ष हूँ। कहीं भी 1% कोई भी राजस्थान, कहीं भी कोई कमीशन, गोरी, कोई इस प्रकार की कोई आरोप नहीं लगा सकता। हमारे एक दर्शक हैं कृष्ण मुरारी जी ओझा, वो आपके विचारों से काफी प्रभावित हुए हैं और आपकी सरकार की एक उपलब्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, उसके लिए कांग्रेस सरकार का हार्दिक
अभिनंदन और बधाई। भाई कांग्रेस सरकार ने तो जो काम किए अच्छे किए हैं, कांग्रेस सरकार ने काम जो किए वो अच्छे काम किए हैं, लेकिन कई विधायकों ने ये लूट मार करके सरकार अब ये सभी को नुकसान पहुंचाया। भाई ये तो जो बाहर से आए हैं, जो अब विधायक अपने दल का नहीं हुआ वो दूसरी पार्टी का क्या होगा। जो विधायक अपने दल के नहीं हुए, जो कांग्रेस से पहले ये निर्दलीय कांग्रेस में थे, इनके टिकट कट गए, ये चुनाव लड़े, तो इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है जनता में। आपका जनता इनको सबको सबक सिखा देगी, सबको सबक सिखा देगी, क्योंकि जो अपनी पार्टी, अपने दल, अपने घर का जो व्यक्ति नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। जनता का क्या होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। भाई जनता विकास के लिए विधायक चुनती है, जनता लूटमार के लिए नहीं चुनती, प्रतिनिधि नहीं बनाती है। जनता विकास के लिए, जनता के काम करने के लिए, पब्लिक के काम करने के लिए विधायक चुनती है। लेकिन एक स्थिति पैदा हो रही है, ये लोग जो अब आ गए हैं ये भी दबाव बनाएंगे टिकट का। भाई ये दबाव बनाएंगे, सरकार इनको जिनने समर्थन दिया, सरकार में खूब इनने अपना काम कर लिया, आनंद लिया है 5 साल। हाँ। और बढ़िया, ठीक है, हम तो कहे कि भाई सरकार ने बताई है, धन्यवाद की बात है, अच्छा काम किया इनने, लेकिन जो भी वो हुआ है, जो सब जनता की नजर में इन्हें जो किया है। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू साहब।